हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने जो हमारा बीएड प्रथम वर्ष था उसका जो हम लोग पहला बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम है नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या, उसमें हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है बौद्ध शिक्षा दर्शन। बौद्ध शिक्षा दर्शन में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया जिसमें बौद्ध शिक्षा दर्शन का अर्थ, परिभाषा, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में बौद्ध शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखेंगे बौद्ध शिक्षा दर्शन में किस प्रकार का पाठ्यक्रम था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह संसार परिवर्तनशील है तथा इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। बौद्ध दर्शन संसार के किसी भी वस्तु के अस्थायी अस्तित्व को नकारने के कारण किसी भी प्रकार के शाश्वत ज्ञान में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध दर्शन में पाठ्यक्रम भी दुख से मुक्त होने के उपाय तक सीमित रहा। यद्यपि दुख निरोध पाठ्यक्रम का आधार था, तथापि समाज के उत्थान हेतु पाठ्यक्रमों के विषयों का विभाजन स्पष्ट था। बौद्ध दर्शन में पाठ्यक्रम 2 स्तर पर विभाजित था। पहला धार्मिक पाठ्यक्रम, दूसरा लौकिक पाठ्यक्रम। तो हम लोग देखते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम में किस प्रकार के विषयों को रखा गया और लौकिक पाठ्यक्रम में किस प्रकार के विषयों को रखा गया। तो पहले हम लोग देखते हैं धार्मिक पाठ्यक्रम ये किस प्रकार का था। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, त्रिपिटक, मठों तथा विहारों का निर्माण एवं व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था। धार्मिक पाठ्यक्रम केवल बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए था। धार्मिक पाठ्यक्रम में तुलनात्मक ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का भी अध्ययन कराया जाता था। बौद्ध विहारों तथा मठों में 5 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था, जिनमें पहला था शब्द विद्या, दूसरा शिल्पासन विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या, चौथा हेतु विद्या और 5वां आध्यात्मिक ज्ञान। यह है धार्मिक पाठ्यक्रम। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला पाठ्यक्रम था वो था लौकिक पाठ्यक्रम। लौकिक पाठ्यक्रम सभी नागरिकों के लिए था। इस प्रकार पाठ्यक्रम का उद्देश्य सभी लोगों का शारीरिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आर्थिक विकास करना था। लौकिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे, जैसे सामान्य विषयों में भाषा, लेखन, गणित, शास्त्रार्थ और कला कौशल, व्यावसायिक विषय, शारीरिक विषय, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि इसमें सम्मिलित था। तो ये रहा हमारा बौद्ध शिक्षा दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम, जिसमें एक पहला हो गया धार्मिक और दूसरा लौकिक। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बौद्ध शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि। बौद्ध शिक्षा दर्शन में किस प्रकार की शिक्षण विधियां थी। तो पहला जो शिक्षण विधि था वो था उपदेश या प्रवचन विधि। तो हम लोग देखते हैं उपदेश एवं प्रवचन विधि के द्वारा कैसे शिक्षा दी जाती थी। यह सर्वाधिक प्रचलित विधि थी। इस विधि में गुरु शिष्य को उपदेश द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। इस विधि में गुरु शिष्यों को अलग अलग पाठ देता था तथा उनका पाठ सुनता था और उनकी गलतियों में सुधार करता था। गुरु के लिए प्रवचन तथा उपदेश कला में निष्णात होना आवश्यक है। इस विधि के माध्यम से गुरु शिक्षक किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान छात्रों को दे सकता था। बौद्ध काल में मठों और विहारों के साथ साथ विश्वविद्यालयों में भी व्याख्यान एवं प्रवचन विधि से ही शिक्षा दी जाती थी। मतलब मठों और विहारों के साथ साथ जो विश्वविद्यालय थे उस टाइम के, वहाँ पर भी इस विधि का प्रचलन था। प्रवचन विधि के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। हमारी जो अगली शिक्षण विधि वो है वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। हम लोग इसको देखते हैं। बौद्ध शिक्षण विधियों में वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि पर अधिक बल दिया जाता था। इस विधि में तथ्य एक ही होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न पक्षों द्वारा विभिन्न तर्कों और युक्तों का सहारा लिया जाता था। मतलब एक पक्ष रहेंगे लेकिन उसको पढ़ने के लिए कई तर्कों का प्रयोग किया जाता था, जिससे छात्रों में संश्लेषण, विश्लेषण, चिंतन, मनन और तर्क करने की क्षमता का विकास होता था। इस विधि में विद्वद्गण वाद विवाद और शास्त्रार्थ के द्वारा अपने तर्कों का आदान प्रदान करते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार वाद विवाद और शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति का भाषा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वाद विवाद के साधनों का विवेचना करना चाहिए तथा जिस सिद्धांत को तर्क के माध्यम से सिद्ध करना हो उसमें 8 प्रकार सिद्धांत, निष्कर्ष, उदाहरण, प्रत्यक्ष, अनुमान, धर्म, कारण और आगम की उत्पत्ति होनी चाहिए।
वाद विवाद विषय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ताकि वह निरंतर बुद्धिमत्ता पूर्ण बोलकर श्रोताओं को प्रभावित कर सके। तो ये रहा हमारा वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। और हमारी जो अगली विधि वो है प्रश्नोत्तर विधि। हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या है। इस विधि में गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देते थे। गुरु उपदेश प्रवचन देने के पश्चात शिष्यों को शंका समाधान के लिए प्रश्न करने की आज्ञा देता था। शिष्य प्रश्न करता था और गुरु उत्तर देता था। इसके अतिरिक्त गुरु स्वयं प्रश्न करके शिष्य के उत्तर जानने की चेष्टा करता था। बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु एवं मिलिंद पन्ह में इस विधि का अधिक प्रयोग हुआ है। हमारा जो अगला विधि वो है संगोष्ठी विधि। तो हम लोग देखते हैं संगोष्ठी विधि के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध शिक्षण विधि में संगोष्ठी विधि का अपना महत्व था। इसमें छात्रों को अनेक भागों में विभाजित कर दिया जाता था। प्रत्येक भाग के छात्र अपने अपने गुरु के साथ परस्पर किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते थे। किसी विषय पर शंका होने पर उसका समाधान संगोष्ठी के माध्यम से सरलता से हो जाता था। तो यह है संगोष्ठी विधि। अब जो हमारी अगली विधि है उसको हम देखते हैं सम्मेलन विधि। धर्म दर्शन या इच्छित विषय पर कभी कभी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में धार्मिक सम्मेलन हुआ करते थे। इसमें उस विषय से संबंधित विद्वानों का विचार विमर्श करने एवं तर्क करने की शक्ति की क्षमता का विकास होता था। इसे सम्मेलन विधि हम लोग कह सकते हैं। और जो हमारी अगली विधि वो है पर्यटन विधि। इसको हम लोग देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात व्यवहारिक ज्ञान हेतु पर्यटन विधि के महत्व को स्वीकार किया गया है। पर्यटन विधि के माध्यम से छात्रों में अपने समाज के रीति रिवाज संस्कृति का अध्ययन एवं मानव स्वभाव के प्रत्यक्ष अनुभव की जानकारी होती थी। इस विधि के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती थी तथा उन्हें शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होते थे। तो ये रहा हमारा पर्यटन विधि। और अब अगली जो विधि है उसको हम लोग देखते हैं स्वाध्याय विधि। बौद्ध शिक्षा दर्शन में स्वाध्याय विधि का विशेष महत्व था। स्वाध्याय का अर्थ होता है आत्म विकास के लिए हितकर शास्त्रों का अध्ययन करना। स्वाध्याय के माध्यम से छात्र अपनी इंद्रियों को संयमित करके अपने ज्ञान का विकास कर सकता है। मतलब जो स्वयं से अध्ययन किया जाए वही स्वाध्याय विधि है। अगला हम देखते हैं जो हमारी आखिरी विधि है शिक्षण विधि बौद्ध शिक्षा दर्शन की, उसको कक्षा नायकीय विधि। कक्षा नायकीय विधि में पुराने छात्र नए छात्रों को शिक्षा देते थे। कभी कभी गुरु की अनुपस्थिति में उनके गुरुकुल का पुराना योग्य और उच्च शिष्य गुरुकुल का प्रधान होता था और वह गुरु की अनुपस्थिति में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था। शिक्षा देने वाले छात्र को बुद्धिमान या ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ये रहा हमारा बौद्ध दर्शन के अनुसार जो शिक्षण विधियाँ थी ये सब। और जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का उसको हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा दर्शन में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। बौद्ध शिक्षा दर्शन में शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। शिक्षक शिक्षार्थी को पुत्रवत मानता था और छात्र भी शिक्षक को अपने पिता के समान मानता था। यह पारस्परिक विश्वास श्रद्धा व प्रेम पर आधारित था। छात्र व शिक्षक के संबंध इतने घनिष्ठ थे कि छात्र से आशा की जाती थी कि वह शिक्षक की मानसिक कठिनाइयों में उसकी सहायता करे। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते थे जो शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध थे वो अत्यंत मधुर थे। अगला जो टॉपिक है वो अनुशासन। हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा दर्शन में अनुशासन किस प्रकार का था। बौद्ध शिक्षा दर्शन में शिक्षक और छात्र दोनों संघ के आश्रित होते थे। संघ की सत्ता सर्वोपरि होती थी। संघ के लिए शास्त्र समस्त नियम बनाए जाते थे। प्रत्येक शिक्षक और शिक्षार्थी को इन नियमों का पालन करना होता था। इस संयमी जीवन को अनुशासन माना जाता था। नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। भिक्षु स्वयं पश्चाताप करने चले जाते थे। तो ये रहा अनुशासन। अब जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो हम लोग इनमें से पहली विशेषता देखते हैं शिक्षण संस्थानों का प्रजातांत्रिक संगठन। शिक्षण संस्थानों का किस प्रकार से प्रजातांत्रिक संगठन किया गया।
बौद्धकालीन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षण संस्थानों का प्रजातांत्रिक संगठन था। बौद्ध शिक्षा संस्थानों में प्रशासन प्रजातंत्रीय आधार पर होता था। बौद्ध शिक्षण संस्थानों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, परंतु इन शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता था। बौद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता था। बौद्ध शिक्षण संस्थानों में कई प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो सके, जिनमें धर्मकोश, कर्मदान, पीठ स्थाविर प्रमुख पदाधिकारी होते थे। अब हम लोग देखते हैं जो हमारी अगली विशेषता है उसको। देखते हैं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था। उत्कृष्ट उच्च शिक्षा की व्यवस्था मतलब किस प्रकार से उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा उत्कृष्ट थी। बौद्ध मठों में और बिहारों में उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे दूरस्थ देशों से ही शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक अपनी विद्वता व पवित्र जीवन के लिए जाने जाते थे। बौद्धकालीन शिक्षा अपनी उत्कृष्टता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थानों ने अपनी उच्च शिक्षा की दक्षता में भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की थी। तो ये रहा हमारा उत्कृष्ट उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो विशेषता है वो। अब हम लोग अगली विशेषता देखते हैं, लोक भाषाओं को महत्व। किस प्रकार से बौद्ध शिक्षा में लोक भाषाओं को महत्व दिया गया। बौद्धकालीन शिक्षा ने लोक भाषाओं को प्रोत्साहित किया। जहां वैदिक कालीन शिक्षा ने संस्कृति भाषा को महत्व दिया था, वहीं बौद्धकालीन शिक्षा ने लोक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो अब हम लोग अपनी अगली विशेषता देखते हैं, जन सामान्य की शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसके विपरीत बौद्धकालीन शिक्षा के द्वारा जनसाधारण के लिए जो बौद्ध शिक्षा के द्वार थे वो जनसाधारण के लिए खुले थे। बौद्धकालीन शिक्षा जात धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती थी। मतलब जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी वो किसी भी भेदभाव पर आधारित नहीं थी, वह सबके लिए अनिवार्य थी। अब हम लोग अगली विशेषता देखते हैं, धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा की व्यवस्था। बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म दया, करुणा व आत्म संयम को सर्वाधिक महत्व देता है। बौद्ध शिक्षा द्वारा इन गुणों के विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा कठोर नियमों के पालन द्वारा नैतिक व चारित्रिक विकास पर अत्यंत जोर देती थी। सदाचार, नैतिकता, अहिंसा, संयम आदि का पालन करना प्रत्येक भिक्षु का अनिवार्य कर्तव्य होता था। बौद्ध शिक्षा छात्रों को सात्विक जीवन और शुद्ध चरित्र को अपनाने पर बल देती थी। तो ये रहा हमारा धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा की व्यवस्था। अब हम लोग अगला देखते हैं, सामान्य शिक्षा की व्यवस्था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य शिक्षा को महत्व दिया गया। बौद्ध मठों व बिहारों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। जो हमारी आखिरी हेडिंग है इस चैप्टर की, उसको हम लोग देखते हैं, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के पक्ष में नहीं थे, परंतु महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में स्त्रियों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था की गई। मठों एवं बिहारों में शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियां भिक्षुणी कहलाती थी। तो ये रहा हमारा बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो जो हमारा 7वां अध्याय था वो आज यहीं पर समाप्त होता है। जो हमारा अगला चैप्टर है इस्लामी शिक्षा दर्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।